हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ, मुझे भी नारियल पानी पीना है। मेरे देवर अभय की शादी को पूरा 1 महीना था, फिर भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना काम है, कैसे सब पूरा होगा। क्योंकि पहले घर का काम पूरा करो फिर बाजार भागो। नंद रानी भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ रहने आ चुकी थी। खाना बनाने में भी पूरा टाइम लग जाता है। पूरे 10 सदस्य थे परिवार में। मैं, मेरे पति देव, हमारे 2 बच्चे, सास ससुर, देवर, नंद रानी और उनके 2 बच्चे। फिर कभी कोई मेहमान भी आता जाता रहता था। घर का काम, बाहर का काम। एक दिन हम नंद भाभी नई बहू के लिए शॉपिंग करने निकले तो शॉपिंग करते करते शाम हो गई। तो मेरी नंद बोली, भाभी बहुत भूख लगी है। तो मैंने कहा, बस दीदी, घर जाकर कुछ खाने के लिए बना दूंगी। गर्मी ज़्यादा है, कहीं बाहर का खाना नुकसान ना कर जाए। पर वह नहीं मानी। खूब सारी चाट खुद भी खाई और ज़बरदस्ती मुझे भी खिला दी। खाने में अच्छी थी, भूख तो मुझे भी लगी थी। तो दोनों ने पेट भरकर खाई और घर आ गए। रात के खाने की तैयारी में लग गए। रात को खाने के बाद जो शॉपिंग करके लाए थे, सारा सामान सबको दिखाया और सबको बड़ा पसंद भी आया। वे सब सो गए। रात को पेट में दर्द होने लगा तो मैं कमरे से बाहर आई तो देखा नंदरानी भी परेशानी में इधर उधर घूम रही हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी। तो वह बोली, भाभी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर दोनों का वॉमिटिंग कर करके बुरा हाल हो गया। मेरे पति दोनों को डॉक्टर के दिखा कर लाए तो उन्होंने फूड पॉइजनिंग बताया और दवाई दे दी। 2 दिन में ही हमारी बुरी हालत हो गई थी। मैं तो हिम्मत करके उठकर थोड़ा थोड़ा घर का काम करने लगी, पर सासू माँ ने नंद रानी को बिस्तर से उठने ही नहीं दिया और उनके कमरे में नारियल, ग्लूकोज, बिस्किट वगैरह काफ़ी सामान लाकर रख दिया। बोली, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाती रहना, तुम्हारी भाभी काम अपने आप कर लेगी। मैं चुपचाप घर के कामों में लगी रही, पर दवाई की वजह से पेट चल रहा था। तो मैंने कहा, सासू माँ, पेट में बहुत जलन महसूस हो रही है। तो उन्होंने कहा, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा नमक चीनी का घोल बनाकर पी लो, आराम पड़ जाएगा। तो मैंने कहा, सासू माँ, 1-2 नारियल मेरे लिए भी मंगवा दीजिए, बहुत कमज़ोरी भी लग रही है, रसोई में गर्मी भी बहुत है। तो सासू माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता है 50 रुपये का 1 नारियल आता है। तभी पीछे से मेरे पति देव आए और बोले, तो क्या हुआ मम्मी, जब घर में सबकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें आ सकती हैं तो इसके लिए क्यों नहीं। यह कोई पराई थोड़ी ना है, मेरी पत्नी है। और वह मुझसे बोले, तुमने पहले क्यों नहीं कहा। जो तुम्हारा मन करे मुझे बता देना, मैं सब सामान ला दूंगा। आज मुझे अपने जीवन साथी पर गर्व हो रहा था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।